दमनगंगा से रिवर लिंक प्रोजेक्ट के अंतर्गत मराठवाड़ा को पानी पहुंचाया जाएगा। अखबारों की माने तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित डिंडोली तहसील के आंबेगांव के नज़दीक सह्याद्री पर्वतमालाओं की घाटी से दमनगंगा नदी निकलती है, जो लगभग 90 किलोमीटर तक महाराष्ट्र के अंदर गुजरती है और उसके बाद 20 किलोमीटर दादरा नगर हवेली सिलवासा से गुजरने के बाद फिर 20 किलोमीटर गुजरात के वलसाड जिले के वापी तहसील से यह नदी आगे दमन के समुद्र में मिल जाती है। इस नदी पर दादरा नगर हवेली में सिलवासा में मधुबन डैम भी बनाया गया है, जिसे सिलवासा और वापी तथा आसपास इस डैम की वजह से कई क्षेत्रों में इस डैम के पानी का इस्तेमाल घर के कामों में और इंडस्ट्रीज में किया जाता है। अब बात करें दमनगंगा नदी और वैतरना नदी के रिवर लिंक प्रोजेक्ट के बारे में, तो यह प्रोजेक्ट पहले भी शुरू हुआ था 2002-03 में, जब कांग्रेस सरकार थी तब भी पिंगल से वैतरना नदी के द्वारा मुंबई में पानी पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। बाद में यह प्रोजेक्ट किन्हीं कारणों से बंद हो गया। दमनगंगा और पिंगल नदी पर 2 डैम के साथ इस प्रोजेक्ट में पाइपलाइन और टनल के माध्यम से 15 से 13 हज़ार के करोड़ अंदाजित बता रहा हूँ 9 वर्षों में इसे पूरा करना था। अब इसके बाद 2015-16 में भी ये प्रोजेक्ट की बात उठी थी, जिसमें 45 करोड़ का खर्चा आना था। वो खारगिल से पिंगल नदी जो वैतरना की उपनदी है, इससे शुरू होना था। इसके बाद अब 2024 में पुनः इस प्रोजेक्ट की चर्चा की जा रही है, जिसमें दमनगंगा पिंगल रिवर प्रोजेक्ट भी कहा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को ये नाम दिया गया है, जो ठाणे जिले में स्थित मोखड़ा की बाग नदी पर 572 मीटर लंबा और 75 मीटर ऊंचा डैम बनाया जाएगा। खारगिल से पिंगल नदी तक पानी को ले जाया जाएगा, जिसके साथ ही पिंगल पर भी डैम बनाया जाएगा और इससे मुंबई के लगभग 70 से 75% मुंबई के विस्तार को पानी मिल जाएगा। पर इतना सब करने के लिए गुजरात राज्य और महाराष्ट्र राज्य के दोनों की सहमति जरूरी होगी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा की, तो उसमें बीड, जालना, परभणी, नांदेड़, धाराशिव जो पहले उस्मानाबाद और छत्रपति संभाजीनगर जो पहले औरंगाबाद, लातूर, हिंगोली जैसे विस्तार है। अब इतने बड़े क्षेत्र में पानी की कमी की भरपाई करना क्या संभव भी है, ये सोचना पड़ रहा है। हालांकि दमनगंगा नदी डिंडोली तहसील के नज़दीक सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के घाटों से निकलती है और नासिक में यह नदी किसी तरह डैम बनाकर मराठवाड़ा के लिए दे भी दिया जाता है इसका पानी, तो थोड़ा बहुत बन भी जाएगा। पर इस योजना को पूरा करने के लिए 5 साल लग जाएंगे कम से कम। इस लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट और परियोजना का अभी इस माहौल में अखबारों में छपना और चर्चा होने से राजनीतिक माहौल ही ज़्यादा बनता नजर आ रहा है। वो इसलिए कि महाराष्ट्र में राजनीति गर्म है और जनता को सपने दिखाने में कोई रोक नहीं है। खैर, मान भी ले कि यह मुंबई को पानी देने और मराठवाड़ा को पानी देने की परियोजना या प्रोजेक्ट लागू भी किए जाते तो इनमें इस्तेमाल में आने के लिए भी कई वर्ष लगेंगे। तब तक इस पर कोई अपडेट, बहुत सारे अपडेट आ जाएंगे। अगर 10% लोगों को भी इसका फायदा होता है तो काबिल तारीफ कहलाएगा। दूसरा यह भी कि अगर ऊपरी इलाका नासिक में दमनगंगा नदी पर भविष्य में कोई डैम बनाया गया तो इसका कितना प्रभाव मधुबन डैम में देखने मिलेगा और क्या वापी, सिलवासा तथा अन्य आसपास के विस्तारों में दमनगंगा नहर योजना के अंतर्गत बनाई गई 90,000 किलोमीटर की लंबी नहरों से किसानों को खेती लायक पानी उपलब्ध हो सकेगा या इन क्षेत्रों के किसानों पर भी इसका असर पड़ेगा। इस संभावना को भी हमें याद रखना चाहिए।